राहुल गांधी और केजरीवाल में आप अच्छा किसको मानते हो? प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे उससे पहले चले गए। ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लाए लेकिन सुना नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने सदन में बोला कि नॉर्थ ईस्ट को बहुत सारे पैकेज दिए गए हैं जब से उनकी 9 साल की सरकार आई है। कितना हद तक आप इसको सही मानते हो? ये 100% सही है क्योंकि लास्ट 6 तारीख को भी प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश के साथ नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत कुछ दिया है। उस समय मानिक सरकार जी का शासन था, तो मानिक सरकार मानिक के बदले अगर बीजेपी को एक बार मौका दिया जाए तो हीरा देंगे। त्रिपुरा समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट एक समय इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इतना हम लोग पीछे था। ना रेल कनेक्टिविटी था, ना रोड्स का कनेक्टिविटी अच्छा था, ना एयरवेज का कनेक्टिविटी। इसे जितना कनेक्टिविटी है कुछ भी नहीं था। नमस्कार, न्यूज़ 1 टुडे देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त त्रिपुरा के सबसे चर्चित नेता व सांसद रेवती त्रिपुरा जी के साथ मौजूद हूं। लोकसभा चुनाव आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्ट को पैकेज दिया, बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने बताया है। आज हम उस चीज़ का खुद चेक करने आए हैं कि एक्चुअल में कितना हद तक काम सही हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 1 टुडे। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री ने सदन में बोला कि नॉर्थ ईस्ट को बहुत सारे पैकेज दिए गए हैं जब से उनकी 9 साल की सरकार आई है। कितना हद तक आप इसको सही मानते हैं? ये 100% सही है क्योंकि लास्ट 6 तारीख को भी प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश के साथ नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत कुछ दिया है। जैसे कि रेल स्टेशन का रीडेवलपमेंट इन्होंने मेरा क्षेत्र में 2 दिया, और वेस्ट त्रिपुरा जो प्रतिमा भूमि जी है वहाँ एक स्टेशन दिया। मतलब 3 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा अभी, जहाँ अभी लिफ्ट होगा, फिर शॉपिंग मॉल होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रीडेवलपमेंट होगा अभी। तो पूरा देश में 1300 के करीब स्टेशन है। उनमें से इन्होंने फर्स्ट फेज़ में 508 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट फंड दिया। ये 2-3 दिन पहले का बात है। तो इसी तरह इन्होंने त्रिपुरा में जाके एक बार बोले थे कि मैं त्रिपुरा को हीरा दूंगा। उस समय मानिक सरकार जी का शासन था, तो मानिक सरकार मानिक के बदले अगर बीजेपी को एक बार मौका दिया जाए तो हीरा देंगे। तो हीरा का मतलब है हाईवे। H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, और R फॉर रेल, और A फॉर एयरवेज। तो मैंने देखा, मैं करीब 4.5-5 साल होने जा रहा है MP होने के बाद। इस 5 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके, इन्होंने जो बोला वो सब कुछ दे रहा है, और ऐसा भी कुछ हुआ है जो नहीं बोला लेकिन दे दिया। ऐसे में मैंने देखा जैसे कि त्रिपुरा समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट एक समय इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इतना हम लोग पीछे था। ना रेल कनेक्टिविटी था, ना रोड्स का कनेक्टिविटी अच्छा था, ना एयरवेज का कनेक्टिविटी। इसे जितना कनेक्टिविटी है कुछ भी नहीं था। इंटरनेट अभी भी थोड़ा सा बॉर्डर एरिया पे, गांव एरिया पे ये है, काम चल रहा है। लेकिन और 5-10 साल पहले तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ का लोग, दिल्ली का लोग, कि वहाँ कैसा हालत में हम लोग जी रहा था। लेकिन मोदी जी आने के बाद अभी त्रिपुरा में, मैं त्रिपुरा का ही बात एग्जांपल देना चाहता हूँ। 9 ऐसे नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ 80% 70% ख़त्म हो गया है। 1 साल के बीच पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। और भी नया कुछ घोषणा दे दिया है इन्होंने, जहाँ करोड़ों में खर्चा हो रहा है, वहाँ का लोगों को काम मिल रहा है। तो ये काम हो रहा है हाईवे का। हर सब डिवीज़न, हर जिला अभी टच किया ये हाईवे से। फिर रेल पहले कुमारघाट तक था, लेकिन मोदी जी आने के बाद इतना स्पीडी काम हुआ, अगरतला तक हो गया। अभी हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम
नॉर्थ ईस्ट में भी गुवाहाटी तक पूरा कंप्लीट हो गया, वंदे भारत ये शुरू हो गया। अब ये हर कैपिटल सिटी के साथ ये जुड़ने वाला है इलेक्ट्रिसिफिकेशन के बाद। और अगरतला से सबरूम तक, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर तक ये रेल कनेक्टिविटी हो गया त्रिपुरा में। और एक विकल्प का जो सर्वे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सेकंड थर्ड टाइम का शायद ये सर्वे हो गया है। ये सेकंड थर्ड टाइम क्यों होते हैं नॉर्थ ईस्ट में? यहाँ हरियाणा, यूपी, दिल्ली आप अगर देखेंगे, यहाँ का एरिया प्लेन एरिया है, वहाँ हिली एरिया है। तो बारिश के बाद जो जहाँ हिली एरिया थे वहाँ से लैंडस्लाइड हो गया तो वो प्लेन हो जाएगा। तो इसे चेंज हो जाते हैं वहाँ का जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, वेदर का जो स्थिति है, इसलिए बार बार वहाँ सर्वे भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा समय भी लेता है। हम लोग विकल्प और रेलवे के लिए हम लोग बात कर रहा हूँ, मोदी जी भी सोच रहा है, तो रेल कनेक्टिविटी वहाँ हो रहा है। और अभी नया नया स्टेशन डेवलपमेंट के लिए भी फंड दिया इन्होंने, वाईफाई का कनेक्टिविटी हो रेल स्टेशन में भी, और इंटरनेट का कनेक्टिविटी ये भी और अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो। बांग्लादेश से सबमरीन जो ये केबल वो भी त्रिपुरा होके अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट को जुड़ा है। ये काम जहाँ बाकी है वहाँ भी चल रहा है। सर, एक मेरा सवाल था, ये वाला है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले एक फॉर्मर एमपी और सिटिंग एमएलए का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, कोई और होता प्रधानमंत्री, तब भी रोड, हाईवे, ट्रेन, ये सारी चीज़ें दी जाती। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। क्या मतलब ये किसने बताया? अगर आप नाम लेते तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाते। जितेंद्र चौधरी साहब हैं, एमएलए हैं। 25 साल तक इन लोगों का राज था, उससे पहले भी 10 साल। तो अभी तो पावर में नहीं है, तो जब पावर से चले जाते हैं ना, उस समय ऐसे बात बोलते ही रहते हैं ये लोग। 2-3 साल पहले भी ये लोग क्या बोला, ये जो कोरोना की स्थिति में इंडिया डूबने वाला है, इकोनॉमी डाउन हो गया है, मोदी जी चला नहीं पाएगा, निर्मला सीतारमन जी के हाथ में है ये जो श्रीलंका और पाकिस्तान, ये लोग तो डूब गए, लेकिन इंडिया नहीं डूबा। अभी जहाँ 11 नंबर में थे, 12 नंबर में थे इंडिया, 5 नंबर इकोनॉमिक कंट्री बन गया है विश्व में। तो अभी मोदी जी का ये है कि अगले 5 साल 10 साल में 3 नंबर पे चले जाए इंडिया। तो त्रिपुरा 25 साल तक ये सीपीएम के हाथ में थे। उस समय क्यों रेल नहीं थे? उस समय हाईवे क्यों नहीं थे? उस समय ये इंटरनेट का फैसिलिटीज़ क्यों नहीं थे? तो एयरवेज जो अगरतला जो कैपिटल एकमात्र जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ था? मोदी जी आने के बाद तुरंत पैसा दिया, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। मोदी जी ने इतना फंड दिया और रेलवे का काम भी हो गया। जितेंद्र चौधरी जी का कंस्टिट्यूंसी तक ये चला गया। हर एक चीज़ में ये मोदी जी ने किया। नॉर्थ ईस्ट क्यों पिछड़ा हुआ था? उग्रवादियों का एक्टिविटीज़ क्यों था इससे पहले? क्योंकि ये लोग खुद सपोर्ट करते थे विरोधी। उस समय पावर में आने के लिए कांग्रेस और सीपीएम ही तो थे। तो उस समय ये भी नेचुरली हुआ था क्या, ये उग्रवादी? मतलब कुछ भी नेचुरली नहीं होते, प्लानिंग करना होता है, फंड देना होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन। मोदी जी ने क्या बोला कि कुछ भी प्रोजेक्ट अगर लिया जाए, फाउंडेशन स्टोन ले जो करेंगे इन्हीं को फिर काम कंप्लीट करके, क्वालिटी मेंटेन करके फिर इनॉग्रेशन भी करना है। मतलब समय पे काम कंप्लीट करना है, क्वालिटी मेंटेन करके। ये काम हो रहा है अभी। इन्होंने मंत्रियों को यह निर्देश दिया, आप लोग नॉर्थ ईस्ट जाओ। खुद करीब 60 टाइम्स इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड किया, गया प्रधानमंत्री जी। ये पहले मनमोहन जी जब थे, मनमोहन जी खुद असम से एमपी थे। त्रिपुरा में सिर्फ शायद अगर मैं बोलना किया तो 2 बार गए, 10 साल में 2 बार। और ये प्रधानमंत्री जी, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार गए। कम से कम मेरे ख्याल से
15 से 20 बार हो गया। सर एक सवाल ये चल रहा था, आपने देखा होगा पिछले साल भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, त्रिपुरा लैंड की मांग चल रही थी। थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या है ये लोग कभी आए दिन प्रोटेस्ट कर देते हैं, इनकी एक अलग मांग चलती थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ये भी पॉलिटिकल उसमें क्या है, ये तो एक चीज़ ये है, जनजाति लोग पहले वहाँ राज करते थे। एक रॉयल फैमिली, ये जो रॉयल फैमिली त्रिपुरा में ना, ये विश्व में मेरे ख्याल से सेकंड लॉन्गेस्ट ऐसे रॉयल फैमिली है जो रूल किया किसी स्टेट को। जापान के बाद शायद ये त्रिपुरा रॉयल फैमिली ही ऐसा है जो इतना लॉन्गेस्ट टाइम लेके रूल किया स्टेट को। एक समय जनजाति लोग जो रॉयल फैमिली बिलोंग करते हैं, ये लोग 80-85% तक था पॉपुलेशन में वहाँ। लेकिन बांग्लादेश मूवमेंट के समय वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ त्रिपुरा में चला आया, और उसके बाद ये सीपीएम वाले ही उस समय आंदोलन किया था, इन लोगों को यहाँ रखना होगा, ज़मीन देना होगा। तो ऐसे ऐसे उस समय ये लोग 69-70-71 में जब ये सब ये हुआ, उस समय आए थे, और अभी भी ये लोग, बाद में इन लोगों को भेजा नहीं गया। इंदिरा गांधी जी के साथ मुजीबर का ये हुआ था, MOU साइन हुआ था, उस समय कुछ लोग चले गए, कुछ लोग ये ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजंस के कारण अभी वहाँ जो डेमोग्राफी का जो ये है, वो हम लोग हो गए 31-32%, और बाहर से आया हुआ लोग हो गया ज़्यादा। तो इसी वजह से जो जनजाति लोग हैं खास करके, ये लोग थोड़ा सा नाराज़ है। इन लोग का डिमांड है कि बहुत सारी कारणों से हम लोग पीछे चला गया, एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन इसके लिए सीपीएम और कांग्रेस का जो पॉलिसी है, यहाँ देश में कांग्रेस ने ज़्यादातर रोल किया। ये नॉर्थ ईस्ट को ये लोग देखते भी नहीं थे। एक समय ये बोला गया लो ईस्ट पॉलिसी, थोड़ा सा देखो पूर्व की प्रति, लेकिन सिर्फ देखा, किया नहीं। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इसको एक्शन में बदल दिया। मतलब काम ही करना होगा, सिर्फ देखते ही रहेंगे ये नहीं चलेगा, काम भी करना होगा। तो इन्होंने एक्शन लिया है। तो उस समय सीपीएम भी थे, कांग्रेस भी थे, मिलके यहाँ भी सरकार चलाया, वहाँ भी सरकार चलाया, लेकिन कुछ नहीं दिया। तो जनजातियों में ये लगा कि बाहर से आए हुए लोगों के कारण हम लोग डिप्राइव हो गए, अपना ज़मीन से भी, राज से भी। तो इसीलिए कुछ पॉलिटिशियन ऐसा भी है जो जनजातियों का उस सेंटीमेंट और इमोशन के साथ अभी खेल रहा है। ये लोग बोलते हैं कि देखो ये संप्रदाय के कारण हम लोग अभी डिप्राइव हो गए हों, इनके खिलाफ लड़ना है। मतलब एक कम्युनिटी के साथ और एक कम्युनिटी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई करवा देते हैं खुद की इंटरेस्ट की वजह से। अभी जो लैंड के बारे में बात करते हैं ना, ये ऐसा, उसमें ऐसा 2-3 ऐसे नेता भी है जो कांग्रेस में भी थे, जो TUJS में भी थे, INPT में भी थे। सिर्फ नाम बदलते हैं, पार्टी का नाम बदलते हैं, लेकिन वही आदमी है, वही चीज़ है, एजेंडा वही है, बस पार्टी नाम बदलते हैं। IPFT से चले जाते हैं माथा पे, बोलते हैं नहीं IPFT में रह के ना ये लैंड नहीं मिलेगा, माथा पे चला गया। अभी माथा पे क्या हो रहा है आप देख रहे हो। पावर में है ADC में, वहाँ ऑडिट नहीं होते, फाइनेंशियल कोई डिसिप्लिन नहीं है, कैसे खर्चा हो रहा है, कौन ले रहा है, कुछ आता पता नहीं है। लेकिन त्रिपुरा माथा जो पार्टी जिसका आपने जिक्र किया, पार्टी को उसके कुछ नेताओं का कहना है कि अब की बार आपका सीट जो है वो लोग जीत रहे हैं। 19 में भी ऐसे ही बोला था, लेकिन 2 लाख के करीब वोटों से मार्जिन मैंने जीता। ये तो पब्लिक तय करेगा। नेता हम लोग जो भी पार्टी में हो, हम लोग तो बोलता रहता हूँ ना, कुछ पब्लिसिटी के लिए, लोगों का अटेंशन खींचने के लिए ये लोग बोलते ही रहते हैं, हम लोग बोलता रहता हूँ। लेकिन बाकी तो पब्लिक देखते हैं सब कुछ, और पब्लिक को ये पता है कि मोदी जी, बिना मोदी जी देश चलने वाला नहीं है। अगर मोदी जी नहीं रहा तो देश चलेगा नहीं। वहाँ का जो डेवलपमेंट हो रहा है,
गरीब लोगों को जो घर, मकान, पानी, बिजली जो मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, ये पब्लिक को पता है। सर एक सवाल ये है, टीचर से पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? क्योंकि टीचर की एक अलग लाइफ होती है, एक अलग दुनिया होती है, पॉलिटिशियन की एक अलग लाइफ है, एक अलग दुनिया, दोनों को कैसे बैलेंस किए, इसमें कैसे आ गए? देखिए, दो ये ही सेम है, लोगों के लिए काम करना। टीचर के रूप में मैंने पढ़ाया, मेरे सामने जो जो भी स्टूडेंट्स थे, हम लोग तो बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ये मानव संपद के रूप में हम लोग बोलते हैं, ये भी रिसोर्स है। मतलब सोसाइटी के लिए, देश के लिए अगर ये शिक्षित हो गया समाज, ये देश के लिए ठीक है, एक रिसोर्स के रूप में काम करते हैं। सेम पॉलिटिक्स में वही चीज़ है। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ देखा था जब मैं स्टूडेंट था कॉलेज में। एक समय एक नेता के साथ मैंने गांव से अगरतला, उस समय गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो मेरा पिताजी का दोस्त था वो नेता, तो मैंने रिक्वेस्ट किया आपके साथ जाऊंगा आज अगरतला, और जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा कॉलेज में वो एडमिट कार्ड लेना है। तो इन्होंने लेके गया, तो और एक नेता वो देख लिया। बाद में पिताजी को बोला कि अरे रेवती अच्छा लड़का है, इनको अभी पॉलिटिक्स में जाने मत दो। पॉलिटिक्स कौन करता है? जो कम शिक्षित है, जिनका और कुछ काम नहीं है, टाइम इसे स्पेंड करने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में जाता हूँ। तो मेरे दिमाग में या इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स थर्ड क्लास गेम है। मतलब अच्छा लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अगर अशिक्षित लोग ये जो समझते हैं पॉलिटिक्स को एक सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं पॉलिटिक्स में, तो इनका सोच जहाँ ऐसा है तो कैसे काम करेगा। तो मैंने मोदी जी को देखा, इससे पहले अटल जी को देखा, कुछ ऐसे प्रधानमंत्री को मैंने देखा। मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन एक सीएम के नाते और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होने के बाद इनका जिस तरह से भाषण था, और मैंने देखा सीपीएम, मेरा फैमिली, मैं खुद स्टूडेंट्स लाइफ में किया, तो आइडियोलॉजी प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल में भी बहुत ये है, फ़र्क है। ये मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ हूँ, तो कार्ल मार्क्स का थ्योरी मैं जानता हूँ, लेनिन का जो बताया हुआ रास्ता वो भी मैं पढ़ाई किया और पढ़ाया भी। तो इसलिए प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली मैं जानता हूँ कैसा है। 25 साल देखा सीपीएम को, बोलते थे एक, करते हैं और एक। लेकिन मोदी जी को जब देखा, एक सीएम होने के बावजूद पूरा इंडिया के बारे में इनके पास इतना आइडिया, इतना कॉन्सेप्ट उस समय भी थे। तो अटल जी को देख चुका हूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो इसलिए सोचा कांग्रेस भी उस समय डिवाइड ग्रुपों, बहुत सारे ग्रुप में बांटा हुआ था त्रिपुरा में। और इन नेशनल लेवल पे भी मैंने देखा सीपीएम के साथ बहुत सारे लोगों के साथ ना कुछ आइडियोलॉजी है ना। गांधी जी ने एक समय बोला था, अभी तो इंग्रेज नहीं रहा, ये कांग्रेस पार्टी नाम देना ही उचित नहीं है, ऐसे बताया था कुछ। फिर भी ये लोग फायदे के लिए कांग्रेस नाम रखा। ये कांग्रेस तो उस समय पार्टी नहीं थे, ये तो फ्रीडम फाइटर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था ना, सभी पार्टी को एक करके एक कांग्रेस बना था। लेकिन ये जो नेशनल कांग्रेस है अभी, ये तो पार्टी बन गए। तो इसलिए आइडियोलॉजी भी ठीक नहीं है जो आया, इसलिए बहुत सारे प्रधानमंत्री भी जेल, मंत्री जेल में जाना पड़ा। लेकिन देखिए मोदी जी आने के बाद ये करप्शन भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सब स्थिति और पॉलिटिक्स देख के, और मेरा पिताजी पॉलिटिक्स में थे, तो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा तो विचार मेरे दिमाग में भी था। तो और खुद का एक्सपीरियंस भी ऐसा था, मैं एक बार एक एमएलए के पास गया था, इन्होंने इतना उल्टा सीधा गाली दिया। मैंने एक इनविटेशन के लिए गया था, एक सोसाइटी के लिए काम करता था उस समय में, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फेस्टिवल होना था, इनको मैंने ये कार्ड देने के लिए गया था। इन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा समय नहीं है ये वो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, आप लोकल एमएलए हो, आप नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन किया, तुम जानते हो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब क्या है। तो बाद में मैंने सोचा जिनका पढ़ाई कम है, जिनका सोच ऐसा है, तो अगर इन लोगों के हाथ में पावर, पॉलिटिकल पावर हमेशा अगर हम लोग देते रहेंगे
तो ये देश सोसाइटी कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। सर मेरा एक सवाल ये है, अभी राहुल गांधी या फिर हम साफ साफ बोलें इंडिया जो एक नया गठबंधन बना हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि इनका दावा है कि 2024 का चुनाव जो होने वाला है ये लोग जीत रहे हैं। बीजेपी के इनका इतना कुछ अनुमान लगा रखे हैं कि 100 के नीचे ये लोग जो है एनडीए गठबंधन को 100 की सीट के नीचे कर देंगे। क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ देता हूँ ये जो इन्होंने जो बताया बीजेपी 100 के नीचे आएंगे। इन्होंने क्या नाम दिया, आई डॉट इंडिया बोलते हैं ना ये लोग, लेकिन इंडिया नहीं है ये। आई के बाद डॉट क्यों हुआ, एन के बाद क्यों डॉट हुआ, डी के बाद क्यों डॉट, फिर आई के बाद और ए के बाद क्यों? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अच्छा नाम दिया इन लोगों को, घमंडिया है ये इंडिया नहीं है, ये तो घमंडिया है। घमंड आ गया है इन लोगों में, कुछ भी नहीं है, फिर भी बोलते हैं बीजेपी 100 के नीचे हम लोग सरकार बना रहा हूँ। पहले तो केजरीवाल साहब को आपके साथ ये वो व्यवस्था करो ताकि वो रह जाए। ममता जी के एक एमपी के साथ उस दिन मेरा बात हुआ। ममता जी का ये कहना है अगर 42 सीट से बंगाल में सिर्फ 2 देने के लिए राजी है, क्योंकि अगर 40 सीट नहीं जीता तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे। मतलब देश सेवा की बात नहीं है, केजरीवाल साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, ममता बनर्जी दीदी को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, नीतीश जी को भी और अखिलेश जी को, सभी को पीएम बनना है। देश सेवा नहीं है। लेकिन मोदी जी ने क्या बोला, मैं पीएम नहीं हूँ, मैं देश सेवक हूँ, उसमें फर्क है। तो इसलिए ये लोग जो आई डॉट 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 देके जो नाम दिया ना, ये इंडिया नहीं है। इंडिया जोड़ने की बात करते हैं ना राहुल जी, ये तो क्यों इंडिया दो हिस्सों में क्यों बटा गया उस समय कांग्रेस का रोल क्या था? तो जोड़ने का बात बोलते हैं अभी, तोरा कौन? और ये लोग नॉर्थ ईस्ट को क्यों अलग रखा था, क्यों रखे इतना साल तक, क्यों सफर नहीं किए? दो बार त्रिपुरा में असेंबली इलेक्शन गए। मैं पिछले 10 साल से पॉलिटिक्स में, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हूँ। 13 इलेक्शन में भी नहीं गए, ये 18 में भी नहीं गई, 23 में भी नहीं गए कांग्रेस का किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री। मतलब इन लोगों के दिमाग में नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में उस समय उग्रवादियों का संगठन, उग्रवादी का एक्टिविटीज़, देश विरोधी एक्टिविटीज़ चलते थे। ये लोग ऐसे सोते रहते थे। सर एक मेरा सवाल, ये आखिरी सवाल है, क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने एक बार बयान दिया हुआ था, हम लोग एक कवरेज कर रहे थे प्रोग्राम में, ये एमएलए सोचता है कि वो स्टेट का मिनिस्टर बन जाए, स्टेट का मिनिस्टर सोचता है कि चीफ मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर सोचता है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, सेम वैसे एमपी सोचता है कि हम मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर सोचता है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लास्ट में प्राइम मिनिस्टर तक। तो एमपी की सीट पे आप हैं, आपके मन में नहीं आता कि कभी आपको भी मंत्री होना चाहिए, क्योंकि वो सारी क्षमता, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर में भी है? देखिए, ये तो बीजेपी में कम से कम ऐसा नहीं होते कि मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, हमें मंत्री बना दो, ऐसे नहीं होते बीजेपी में। बीजेपी में जो सीनियर लोग होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी है, अभी नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी है, सीनियर लीडर के रूप में अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है, ये लोग देखते हैं ये लोग किसको किस समय कौन सी दायित्व दिया जाए। हम लोग रेडी रहता हूँ, जो भी दायित्व दिया जाए हम लोग वो निभाने के लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि हम लोग ये सोचता हूँ कि सेवा ही संगठन है, जहाँ भी दिया जाए सेवा ही करना है। तो संगठन में हो तो किसी न किसी जिम्मेदारी दायित्व वो मिलता रहेगा। अभी एमपी के रूप में मैं दायित्व निभा रहा हूँ, ये भी सेवा है, लोगों का सेवा करना। पार्टी का कुछ दायित्व मेरे ऊपर है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट में, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मैं पार्टी का भी काम कर रहा हूँ। तो हर जगह सेवा ही है, तो इसलिए हम लोग रेडी रहता हो जो भी है, लेकिन बाकी तो सीनियर लोग पार्टी देखेंगे। आप मेरे साथ त्रिपुरा के चर्चित नेता, युवा नेता हैं, टीचर थे, टीचर से सर अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 4 साल में काफ़ी कुछ काम किया गया, एक्चुअल में ज़मीन पे भी दिखता रहता है। सर ने अनेक मुद्दों पे बताया, राहुल गांधी लेके। सर चलते चलते ही पूछ लूँगा थोड़ा सा, राहुल गांधी और केजरीवाल में आप अच्छा किसको मानते हैं? देखिए, ये उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इन दोनों को छोड़ देते हैं।
राहुल जी को मैंने एक एमपी के रूप में पिछले 5 साल में, उस दिन भी देखिए प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे उससे पहले चले गए। ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लाए लेकिन सुना नहीं। हम लोग ये लोग मणिपुर चिल्लाते थे पिछले 17-18 दिन से, वो मतलब पूरा सेशन ही ये कर दिया ये लोग। लेकिन जब हम लोगों ने बोला कि सरकार की तरफ से हाँ मणिपुर के लिए भी रेडी हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप लोग आ जाइए, लेकिन कहा भाषण दिया चला गया, भाषण दिया। पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से 30 दिन भी नहीं होगा इनका अटेंडेंस। तो केजरीवाल साहब को तो क्या बताऊं, बाय वन क्या है गेट, कितना मैं बोल नहीं पाऊंगा इनका भाषा में। इनका डिप्टी सीएम साहब अभी कहाँ हैं? तो इसीलिए मैं तो सोचता था पहले, अच्छा सीपीएम के बाद ये केजरीवाल साहब का जो पार्टी है या केजरीवाल जी पब्लिक के लिए कुछ तो करेगा, क्योंकि उस समय जितना भी बात इन्होंने बोला सब मूव में देंगे, महिलाओं के बात किए थे, शिक्षा की बात किए थे। लेकिन अभी 5 साल तो गए, ये सेकंड टाइम। तो क्या है इनके ये पे, एक ही चीज़ देख रहा हूँ गेट वन नहीं बाय वन गेट 3 है, वही चल रहा है। तो बेस्ट इन दोनों में से कोई भी नहीं है। राहुल गांधी और केजरीवाल में से कोई भी बेस्ट नहीं है। अभी वर्तमान में रेवती साहब ही सबसे बेस्ट हैं त्रिपुरा के लिए। न्यूज़ 1 टुडे से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।